वक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर से मनीष सिसोदिया निकले हैं, उनकी पत्नी भी थी। और आपने जैसा देखा कि सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से सीबीआई और ईडी ने इस पूरे मामले में दुरुपयोग किया, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और देखिए किस तरह से केजरीवाल जी के घर के बाहर इस वक्त जो है और सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो गया है, ढोल गाजे बाजे भी बजाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और अपनी तरफ से कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं, जिसमें साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से लेके और निचली अदालत तक, राउस एवेन्यू कोर्ट तक, किस तरह से बार बार ये बताया गया कि कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई बरामदगी नहीं हुई है, इसके बावजूद एक राजनीतिक दुर्भावना से इस केस को लंबे समय तक चलाया गया, लोगों को जेल भेजा गया, लोगों ने जेल की सज़ा काटी। उन्होंने कहा कि जो युवा हैं उसके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा, उन युवाओं को ये लगेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भी वो भी जेल जाते हैं और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार लोग जो सीधे तौर पे देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी किस तरह से राजनीतिक दुर्भावना से इस पूरे मामले में फंसाया गया। और आप एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, सौरभ भारद्वाज अभी भी बाहर हैं और लगातार उन्होंने बात अपनी मीडिया के सामने रखी है कि किस तरह से इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। और तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार फिर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगातार जो है आम आदमी पार्टी के नेता और जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ धीरे धीरे अब जुटने शुरू हो गए हैं। और इस पूरे मामले में जिस तरह से राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो उस वक्त मंत्री और मुख्यमंत्री थे, उनको किस तरह से बरी किया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर से मनीष सिसोदिया निकले हैं, उनकी पत्नी भी थी। और आपने जैसा देखा कि सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से सीबीआई और ईडी ने इस पूरे मामले में दुरुपयोग किया, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और देखिए किस तरह से केजरीवाल जी के घर के बाहर इस वक्त जो है और सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो गया है, ढोल गाजे बाजे भी बजाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और अपनी तरफ से कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं, जिसमें साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से लेके और निचली अदालत तक, राउस एवेन्यू कोर्ट तक, किस तरह से बार बार ये बताया गया कि कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई बरामदगी नहीं हुई है, इसके बावजूद एक राजनीतिक दुर्भावना से इस केस को लंबे समय तक चलाया गया, लोगों को जेल भेजा गया, लोगों ने जेल की सज़ा काटी। उन्होंने कहा कि जो युवा हैं उसके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा, उन युवाओं को ये लगेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भी वो भी जेल जाते हैं और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार लोग जो सीधे तौर पे देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी किस तरह से राजनीतिक दुर्भावना से इस पूरे मामले में फंसाया गया। और आप एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, सौरभ भारद्वाज अभी भी बाहर हैं और लगातार उन्होंने बात अपनी मीडिया के सामने रखी है कि किस तरह से इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। और तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार फिर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगातार जो है आम आदमी पार्टी के नेता और जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ धीरे धीरे अब जुटने शुरू हो गए हैं। और इस पूरे मामले में जिस तरह से राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो उस वक्त मंत्री और मुख्यमंत्री थे, उनको किस तरह से बरी किया है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर से मनीष सिसोदिया निकले हैं, उनकी पत्नी भी थी। और आपने जैसा देखा कि सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से सीबीआई और ईडी ने इस पूरे मामले में दुरुपयोग किया, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और देखिए किस तरह से केजरीवाल जी के घर के बाहर इस वक्त जो है और सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो गया है, ढोल गाजे बाजे भी बजाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो तमाम
नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और अपनी तरफ से कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं, जिसमें साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से लेके और निचली अदालत तक, राउस एवेन्यू कोर्ट तक, किस तरह से बार बार ये बताया गया कि कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई बरामदगी नहीं हुई है, इसके बावजूद एक राजनीतिक दुर्भावना से इस केस को लंबे समय तक चलाया गया, लोगों को जेल भेजा गया, लोगों ने जेल की सज़ा काटी। उन्होंने कहा कि जो युवा हैं उसके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा। उन युवाओं को ये लगेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भी वो भी जेल जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार लोग जो सीधे तौर पे देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी किस तरह से राजनीतिक दुर्भावना से इस पूरे मामले में फंसाया गया। और आप एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, सौरभ भारद्वाज अभी भी बाहर हैं और लगातार उन्होंने बात अपनी मीडिया के सामने रखी है कि किस तरह से इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। और तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार फिर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगातार जो है आम आदमी पार्टी के नेता और जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ धीरे धीरे अब जुटने शुरू हो गए हैं। और इस पूरे मामले में जिस तरह से राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो उस वक्त मंत्री और मुख्यमंत्री थे, उनको किस तरह से बरी किया। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर से मनीष सिसोदिया निकले हैं, उनकी पत्नी भी थी। और आपने जैसा देखा कि सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से सीबीआई और ईडी ने इस पूरे मामले में दुरुपयोग किया, उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और देखिए किस तरह से केजरीवाल जी के घर के बाहर इस वक्त जो है और सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो गया है, ढोल गाजे बाजे भी बजाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और अपनी तरफ से कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें कही हैं, जिसमें साफ तौर से उन्होंने ये कहा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से लेके और निचली अदालत तक, राउस एवेन्यू कोर्ट तक, किस तरह से बार बार ये बताया गया कि कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई बरामदगी नहीं हुई है, इसके बावजूद एक राजनीतिक दुर्भावना से इस केस को लंबे समय तक चलाया गया, लोगों को जेल भेजा गया, लोगों ने जेल की सज़ा काटी। उन्होंने कहा कि जो युवा हैं उसके ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा। उन युवाओं को ये लगेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भी वो भी जेल जाते हैं, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार लोग जो सीधे तौर पे देश और समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी किस तरह से राजनीतिक दुर्भावना से इस पूरे मामले में फंसाया गया। और आप एक बार फिर तस्वीरों में देखिए, सौरभ भारद्वाज अभी भी बाहर हैं और लगातार उन्होंने बात अपनी मीडिया के सामने रखी है कि किस तरह से इस पूरे मामले में फंसाने की कोशिश की गई। और तस्वीरों के माध्यम से आपको एक बार फिर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगातार जो है आम आदमी पार्टी के नेता और जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ धीरे धीरे अब जुटने शुरू हो गए हैं। और इस पूरे मामले में जिस तरह से राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो उस वक्त मंत्री और मुख्यमंत्री थे, उनको किस तरह से बरी किया। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।